हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन रहेगा ग्रुप 4 का एनालिसिस ऑफ द सीएमए फाइनल। हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी ग्रुप 3 को डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम लोग ग्रुप 4 का एनालिसिस करेंगे। होप सो आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम अब जून का टाइम सिर्फ 2 महीना ही बचा हुआ है। मैं यहाँ पर डिस्कस करेंगे ग्रुप 4 के एनालिसिस का। हम लोग के पास 4 सब्जेक्ट है, CFR, कॉर्पोरेट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और हो गया अपना बीवी और एसपीएम हो गया, फिर हो गया जीएसटी हो गया, फिर सीएमए मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। हम लोग इंडिविजुअली डील करेंगे किसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए और क्या क्या स्ट्रेटेजी होगा। तो सबसे पहले अपन बात करें तो सीएफआर हो गया, फिर हो गया सीएमए हो गया, फिर बिजनेस वैल्यूएशन हो गया, फिर जीएसटी हो गया। अब अपन लेवल्स की बात करते हैं। हम लोग लेवल्स की बात करते हैं तो जो हम लोग का सीएफआर का लेवल है वो है मॉडरेट लेवल का। उसका पेपर है और उसका जो क्वेश्चन है मॉडरेट लेवल के आते हैं। मतलब आपको एकदम इजी टाइप नहीं मिलेंगे, मॉडरेट टाइप मिलेंगे, समटाइम्स हार्ड भी मिल सकते हैं, बट आपको इजी टाइप बहुत मुश्किल से मिलेगा। अब बात ये होती है कि इसका टॉपिक्स क्या है। आपके लिए पूरा का पूरा नया टॉपिक्स रहेगा सीएफआर, आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। बस जो एएस का पार्ट है थोड़ा थोड़ा आप इंटर से उसको कवर कर सकते हैं, बट बात यह है कि यहाँ पास एकदम ज्यादा न्यू पार्ट रहेगा आपका सीएफआर का, क्योंकि आप गवर्नमेंट अकाउंटिंग हो गया, सीएफएस हो गया, बिजनेस कॉम्बिनेशन आप पहले नहीं पढ़े हैं। अब आ गया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट स्लाइटली एकदम ईजी है, मतलब बोले इसमें रेशियो एनालिसिस आएगा, आपका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आएगा, ये सब चीज आपका इजी आएगा। इंटरनल ऑडिट आएगा, मैनेजमेंट ऑडिट आएगा, आपको कॉस्ट ऑडिट आएगा। जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो उसको थोड़ा आपको मॉडरेट लेवल पे, मतलब थोड़ा हाई लेवल पे स्टडी करना पड़ेगा, तो इजी पड़ जाएगा। अब बीवी हो गया, बीवी भी अपना इजी रहता है, क्योंकि सिंपल इसमें सिर्फ आपका जो एसपीएम है उसका पार्ट थोड़ा हार्ड है, बट बीवी यहाँ पास इजी है। और जीएसटी में आपका जो इंटर का 70% कोर्स यहाँ पास कवर होता है, एडवांस कॉन्सेप्ट को छोड़कर, कुछ एडिशनल केस स्टडीज को छोड़ के। बाकी जीएसटी पूरा 70% इंटर का कवर होता है और ये मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट में माना जाता है, बट इसकी चेकिंग थोड़ी हार्ड होती है और लेवल थोड़ा मॉडरेट होता है। क्यों? क्योंकि इसका अभी डेवलपमेंट स्टेज में। अब आता है अपन इंडिविजुअली बात करते हैं। सबसे पहला अपना पेपर आता है सीएफआर, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब इसका हम लोग अगर एबीसी एनालिसिस करें तो सबसे पहले ए में, एबीसी में सबसे पहले पार्ट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर आता है अपना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर तीसरा आता है बिजनेस कॉम्बिनेशन। और बी की बात करें तो फिर आता है गवर्नमेंट अकाउंटिंग, फिर शेयर बेस्ड पेमेंट, फिर आता है इंड एएस जो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, फिर एसबीआरएल, फिर सी में आता है वैल्यूएशन ऑफ द शेयर्स होता है, गुडविल हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, फिर आता है अदर्स थ्योरी, कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में थ्योरी। अब आता है अगर आप एएस की बात करें तो एएस में थ्योरी के साथ साथ आपका प्रैक्टिकल्स भी कवर होता है। और अगर अपन पिछले अटेम्प्ट की बात करें, तो लास्ट अटेम्प्ट पे अगर अपन देखें तो पूरा मैक्सिमम क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आया था, जो कि ऑनलाइन अटेम्प्ट होता है। इसी कारण बच्चे लोग का मैक्सिमम सीएफआर पेपर ही बिगड़ा था, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे बाकी सबको और कवर करके जाते हैं, बट एएस को थोड़ा सा स्लाइटली कम कवर करके जाते हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि सब चैप्टर्स यहाँ पास इंपॉर्टेंट है सीएफआर के, उतना ज्यादा चैप्टर्स नहीं है इसमें, 7-8 चैप्टर्स है गिन के, उसको आपको अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। बट मैं बोलूंगा कि एएस हो गया, सीएफएस हो गया और बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया, ये 3 चैप्टर्स आपका टाइम बहुत ही ज्यादा खींचेंगे। ये चीज आपको पता रहनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि सीएफएस को आपको समझने के लिए आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन पहले समझना पड़ेगा, बिजनेस कॉम्बिनेशन से पहले आपको एएस को समझना पड़ेगा। यहाँ पास ये है कि आपको अच्छे से, अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है, अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं, तभी एग्जाम के पर्पज के लिए आप सीएफएस को उठाइए, वरना अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप चाहे तो सीएफएस को स्किप कर सकते हैं। बट ये मैं बोलूंगा कि अगर स्टडी मटेरियल के पैटर्न हिसाब से देखें तो सीएफएस अपना ऑप्शनल में आता है, बट ऑनलाइन पेपर के हिसाब से देखें तो अपना सीएफएस कंपलसरी में आ सकता है। एक अटेम्प्ट पे अपना कंपलसरी आया है ऑनलाइन में सीएफएस, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। सीएफएस का आप बेसिक स्टडी जरूर कर लीजिए, अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव नहीं कर पा रहे तो सीएफएस बहुत ज्यादा हार्ड है। बिजनेस कॉम्बिनेशन वैल्यूएशन पे बेस है, फिर आपको कंबाइन करना है, फिर वैल्यूएशन, मर्जर वर्जर सबका मतलब मर्ज टॉपिक है बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो इस चीज को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। फिर होगा एएस। अब उसके पार्ट बी में आता है अपना गवर्नमेंट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट अकाउंटिंग पूरा 100% थ्योरी है, पूरा 100% थ्योरी, एकदम इजी है, मतलब वर्डिंग्स भी उसका इजी है, आप इजीली उसको रन कर सकते हैं। फिर आता है शेयर बेस्ड पेमेंट। शेयर बेस्ड पेमेंट अपना कैसा क्वेश्चन आता है, उसमें जो बुक्स में क्वेश्चन दिए उसके थोड़ा हट के क्वेश्चन आते हैं, मतलब थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इस चीज को आप ध्यान रखिए। ये भी चैप्टर इजी है, अगर आप देखेंगे तो मैं सजेस्ट करूंगा आपकी पास्ट ईयर 2012 सिलेबस का क्वेश्चन सॉल्व करिए, वहां पास अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फिर इंडेस हो गया। इंडेस में अपने पास बहुत सारे इंडेस है, जैसे कि 103, 27, 28, 105, 111, 112, 113 हो गया, फिर 107, 109, ये हम लोग का इंपॉर्टेंट इंडेक्स, इसको आपको अच्छे से पढ़ ही लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ ही जाता है, क्योंकि इसमें फेयर वैल्यू मेजरमेंट हो गया, ठीक है, सेपरेट एंटिटी हो गया, ये सब चीज यहाँ पर कवर हो जाता है। फिर होता है एक्सबीआरएल। एक्सबीआरएल यहाँ पर टॉपिक किया है, क्योंकि हम लोग को एक्सबीआरएल में हम लोग को रिपोर्टिंग करना पड़ता है, इसका हम लोग को थ्योरी नॉलेज होना ही चाहिए। 4 नंबर 3 नंबर कैसे क्वेश्चंस आ ही जाता है थ्योरी के रूप पे। और अगर अपन इसी सेम चीज को देखें तो कॉस्ट ऑडिट में, सीएमए कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट में भी सेम एक्सबीआरएल का टॉपिक हम लोग को कवर होता है।
अब बात आता है वैल्यूएशन एंड अदर थ्योरीज में। वैल्यूएशन ऑफ द शेयर्स हो गया, गुडविल हो गया और बॉन्ड्स हो गया, आपको अच्छे से आना ही चाहिए। अगर ये आपको ये आता है तो आपको बिजनेस वैल्यूएशन मतलब बिजनेस वैल्यूएशन का एक चैप्टर है उसमें भी हेल्पफुल होगा और बिजनेस कॉम्बिनेशन में हेल्पफुल होगा। मतलब आपको वैल्यूएशन ऑफ द शेयर्स को अच्छे से आना चाहिए सॉल्व करने, जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब बात ये होता है कि अगर इसमें अपना आप एग्जाम्पशन ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। मैं बोलूंगा कि एग्जाम्पशन लाना एकदम इजी है अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं। तो मैं तो वही बोलूंगा कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सीएफएस को इजीली स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सीएफएस को एक साइड रखें और बाकी के 3 चैप्टर्स को, आप कोई भी 3 चैप्टर्स को कर सकते हैं और इधर आप सीएफएस को कर देंगे। मतलब बात है कि सीएफएस मतलब 3 गुना ज्यादा टाइम खाएगा बाकी सब चैप्टर से। अब बात यहाँ पास आती है कि क्या स्टडी मैट का क्वेश्चन इनफ है सीएफआर के लिए। मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं। एएस में तो कुछ क्वेश्चंस ही नहीं दिए हुए हैं, इंडियस में भी कोई क्वेश्चंस नहीं है, बिजनेस कॉम्बिनेशन मिस प्रिंट है, अपना सीएफएस में भी पूरा मिस प्रिंट है, छोटा छोटा क्वेश्चंस दिया हुआ है जो कि एग्जाम के ओरिएंटेड के लिए बिल्कुल नहीं। अगर आप वर्क बुक में जाएंगे तो वर्क बुक में पूरे स्टडी मेट का रिपीटेड क्वेश्चन है, सिर्फ नाम बदल दिए, अमाउंट को बदल दिए, तो कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर स्टडी मेट के साथ साथ आप स्कैनर को पिछले साल के एग्जाम्स को प्रीफर कीजिए, हो सके तो कोई और मैट को प्रीफर कीजिए, किसी के क्या बोलते हैं, किसी के अगर हो सके तो किसी भी अच्छे टीचर्स का बुक को प्रीफर कीजिए। तो अब यह बात हो गई हम लोग का सीएफआर का। अब बात आता है हम लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का। अब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट हम लोग का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आप एकदम इजिली से 70 प्लस 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इजी आता है अपना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, क्योंकि इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कॉस्ट ऑडिट को इंटरफेस का जो केस स्टडी है, मैनेजमेंट ऑडिट है, सब चीज को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका वर्डिंग्स रहता है, ये भी इजी रहता है। सो सबसे पहला एबीसी एनालिसिस में अगर अपन देखें तो ए पार्ट में आता है केस स्टडी और आता है अपना कॉस्ट ऑडिट, बी पार्ट में आता है अपना मैनेजमेंट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट, और सीएस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी हम लोग क्वेश्चंस आता है जो केस स्टडी में ही इंक्लूडेड है, बट सीएफएस को हम लोग को अलग से एक अटेंशन देना पड़ता है। अब आता है एथिक्स एंड मिसकंडक्ट, जिसमें अलग से शेड्यूल बना हुआ है कि जो प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट है, नॉन प्रैक्टिसिंग कॉस्ट जो मेंबर्स, उनको क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है, वो अलग से शेड्यूल में दिया हुआ है। एक हो गया एक्सबीआर। अब बात आता है कि केस स्टडी प्रैक्टिकल्स में कौन कौन चैप्टर आते हैं। रेशियो एनालिसिस हो गया, वेस्ट मल्टीप्लायर हो गया, यूटिलिटीज कंजप्शन हो गया, कैपेसिटी डिटर्मिनेशन हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया, इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो गया, एबनॉर्मल कॉस्ट हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस हो गया, और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसमें आप देखेंगे कि 5 टॉपिक ऐसे हैं जो आते ही आते हैं। रेशियो एनालिसिस आपको आना ही चाहिए। जितने सारे रेशियो एनालिसिस दिए हैं क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, कैपेसिटी डिटर्मिनेशन को सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू एडिशन, एबनॉर्मल कॉस्ट हो गया, और आपको हो गया रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इससे आपको क्वेश्चन पूछता ही आपको वैल्यू एडिशन से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% श्योर है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए कि प्रैक्टिकल्स को अच्छे सॉल्व करिए। हाँ, आपका यहाँ पास बुक इनाफ है आपको सॉल्व करने के लिए, आप चाहे तो स्कैनर को भी प्रेफर कर सकते हैं, स्कैनर में भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। एबनॉर्मल कॉस्टिंग का क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व करिए स्कैनर में, मतलब बोलना चाहिए कि पास्ट के एग्जाम में आपको अच्छे से क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब बात यहाँ पास ये आती है कि केस स्टडी और प्रैक्टिकल का कवरेज कितना है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पास 60 नंबर के प्लस का कवरेज यहाँ पास केस स्टडी और प्रैक्टिकल से हो जाता है, बाकी सब चीज थ्योरी आता है यहाँ पर। अब इंटरनल ऑडिट हो गया, मैनेजमेंट ऑडिट हो गया। इंटरनल ऑडिट में आपको क्या, इंटरनल ऑडिट में जो आप इंटर में पढ़े थे कि कौन से में कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट में जो आप इंटरनल ऑडिट पढ़े थे वही यहाँ पास कैरी फॉरवर्ड है, कुछ एक्स्ट्रा के साथ। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब चाहे तो इंटरव्यू बुक को भी प्रीफर कर सकते हैं। अब आता है एसपीएम एंड बीवी। अभी आता है एसपीएम एंड बीवी में 2 पार्ट है, अपने स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, बिजनेस, दोनों एकदम अलग ही सेगमेंट है। जो अपने स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है वो कंप्लीट थ्योरी है, और कंप्लीट थ्योरी के साथ साथ स्ट्रेटेजिक थ्योरी सब्जेक्ट की, उसमें वर्डिंग्स इतने स्ट्रेटेजिक है, आप 10 बार पढ़ोगे आपको 10 बार हर बार अलग अलग इंटरप्रिटेशन आएगा। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आप अच्छे से स्टडी कीजिए इस चीज को। अगर अपन एबीसी एनालिसिस में देखें तो ए में अपना आता है इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, बी में आता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, चैप्टर्स के नाम है, सी में आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में अपना आता है डेरिवेटिव्स, थ्योरी पार्ट नहीं है इंपॉर्टेंट, डेरिवेटिव्स पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डी बाई डी एक्स का जो फॉर्मूला रहता है अपना, डी एक्स बाई डी वाई समथिंग जो भी फॉर्मूला रहता है अपना, उस वाले चैप्टर्स का। ये हो गया 3 हो गया एसपीएम का। फिर अपना 4th आता है मर्जर और एक्विजिशन, ये हो गया अपना बिजनेस वैल्यूएशन का पार्ट है। ये अपना हम लोग का बिजनेस वैल्यूएशन का पार्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब भी आता है अपना फ्रेमवर्क ऑफ द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, मतलब जो बेसिक्स चैप्टर है। फिर आता है शेयर्स और गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ द शेयर्स और गुडविल मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ सीएफआर के सब्जेक्ट्स में कि सीएफआर का सब्जेक्ट में जो वैल्यूएशन है यहाँ भी काम आएगा, इस चीज को आप ध्यान रखिए, यहाँ भी काम आएगा। फिर अपना सी आता है बेसिक्स ऑफ द बीवी, मतलब कुछ क्वेश्चन हैं जो बिजनेस वैल्यूएशन के बेसिक्स होते हैं। फिर फेयर वैल्यू मेजरमेंट्स आते हैं।
अब अगर हम लोग बात करें कि आपका मैथ्स अगर वीक है, अगर आप नहीं पढ़े मैथ्स को, अगर अच्छे से आपको स्ट्रांग नहीं है, तो आप क्या इकोनॉमिक्स को स्किप कर सकते हैं जो डिवाइडेड? हाँ, आप मैं श्योरली बोल सकता हूँ कि आप उसको इजिली स्किप कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू दैट आपको जो बाकी अदर्स चैप्टर्स हैं उनके आपको थ्योरी अच्छे से रटे होने चाहिए, टू द पॉइंट। आपको इधर तभी आप अच्छे से मार्क्स कर पाएंगे। अगर नहीं आता तो आप इकोनॉमिक्स को ही बनाइए। हाँ, मानता हूँ कि जो इकोनॉमिक्स है, जो मैथ्स है, उसमें टाइम लगता है, बट वो आंसर एक बार में आ जाता है, ठीक है? तो उसमें स्कोरिंग है, वो आप चाहें तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब मर्जर एंड एक्विजिशन है, उस चैप्टर का बिजनेस वैल्यूएशन में 70% का कवरेज है। बिजनेस वैल्यूएशन का जो 50 नंबर है, 50 नंबर का अगर 70%, 30 से 35 नंबर का आपका मर्जर एंड एक्विजिशन का क्वेश्चन आ ही जाता है। इस कुछ को आप अच्छे से ध्यान रखिए बिना ऑप्शन के। अब आप शेयर और गुडविल सेम है, CFR है। अब पेपर की अगर अपन बात करें तो इजी टू मॉडरेट लेवल तक का, इजी टू हाई लेवल तक का यहाँ पास क्वेश्चंस आ जाता है। ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट हम लोग अगर अपन देखें तो, और यहाँ पास स्टडी मेट इनफ है आपको सॉल्व करने के लिए और पढ़ने के लिए। यहाँ पास अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए। अगर आप मर्जर एंड एक्विजिशन देखें तो टॉप क्लास के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं मर्जर एंड एक्विजिशन। कुछ मिसप्रिंट है, बट आपको अगर आप टॉपिक को अच्छे से समझ गए तो आपको इजिली एक बार में उसका मिसप्रिंट आपको समझ आएगा। अब बात आता है GST। अब GST का ये प्लस पॉइंट है कि आपको GST का नॉलेज इंटर में अच्छे से हो ही गया होगा, तभी तो पास आउट होकर फाइनल आए हैं। तो GST के यहाँ पास देखिए तो आपको 70 से 80% पूरा इंटर का सिलेबस। अब टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, बेसिक्स हो गया, अब लेवी एंड कलेक्शन ऑफ द टैक्स हो गया, पेमेंट ऑफ टैक्स, ये सब चीज आप इंटर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वही चीज, लॉ तो चेंज होगा ही नहीं, थोड़ा सा बस आपको आगे का स्टडी करना पड़ेगा, एडवांस तरीके से स्टडी करना। यहाँ पास ऑडिट हो गया, ये सब एडवांस रूलिंग हो गया, असेसमेंट, ये सब चीज आपको थ्योरी है, ये सब चीज बस एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। बट जो आप इंटर में पढ़े हैं वही चीज यहाँ पास केस स्टडी के रूप में आएगा, इस चीज को ध्यान रखिए। तो ABC एनालिसिस में अगर अपन बात करें तो पहला चैप्टर आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स, ए में आता है। B में अपना आता है कस्टम लॉ, एडवांस GST कॉन्सेप्ट, जिसमें एडवांस रूलिंग हो गया, ऑडिट हो गया, ये सब चीज आता है। जिसमें ऑफलाइन में तो अच्छे से 8 नंबर 10 नंबर का आता ही था, अब ऑनलाइन में थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया तो फ्लक्चुएट होते ही रहता है। FTP हो गया, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हो गया, और रजिस्ट्रेशन चैप्टर है जो GST का। अब C में आता है अपना ऑडिट हो गया, कस्टम का देखें या फिर आप GST का देख लो, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया, जॉब वर्क हो गया, तो अब अदर असेसमेंट रूलिंग, ये सब चीज अगर पार्ट देखना चाहे तो अदर्स में देख सकते हैं, C पार्ट में। अब बात ये आती है कि स्टडी मेट को सॉल्व करने से क्या आप पास हो जाएंगे? हाँ, आप इजिली स्टडी मेट को सॉल्व करके पास हो जाएंगे। सब्जेक्ट तो ये है कि आपको अमेंडमेंट पे ध्यान रखना है, क्योंकि बुक अमेंडेड नहीं रहता जो हम लोग को इंस्टीट्यूट इशू करती है। तो आपको जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट के जो नोट्स आते हैं जो इंस्टीट्यूट इशू करती है, उस चीज को आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए। अब इसमें इतना ज्यादा क्वेश्चन है तो खुद आपका हालत खराब हो जाएगा सॉल्व करते थे, कितना ज्यादा क्वेश्चन है। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स से ही मैक्सिमम क्वेश्चन ही आ जाता है वहां से, क्योंकि मैं उसमें मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई हो गया, कंपोजिशन हो गया, मेन चैप्टर्स तो लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स में ही आता है, बाकी सब तो ऐसे नॉर्मल आता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट में ब्लॉक क्रेडिट हो गया, और जो कैपिटल गुड्स का क्रेडिट हो गया, ये सब चीज का थोड़ा कवरेज ज्यादा रहता है, ठीक है। अब इसमें लॉ पॉइंट्स कुछ को अच्छे से हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स को, ठीक है। अब यहाँ पास आप बोलोगे कि किस तरीके की स्टडी करें, तो मैं यही बोलूंगा कि आप सब चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि GST आप इंटर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। GST आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। और क्या बोलते हैं, अगर आप यहाँ पास अगर बात करें कि GST स्कोरिंग होगा कि नहीं होगा, तो इजिली यहाँ पास GST स्कोरिंग, बट यहाँ पास बात है कि आपको छोटे पॉइंट्स को आपको याद रहना चाहिए। जैसे कि आप एग्जाम्पशन चैप्टर में अगर बात करें कि एग्जाम्पशन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब चीज आपको याद रहना पड़ेगा। और ऑनलाइन एग्जाम में यहाँ पर स्टेप मार्किंग का चांसेस थोड़ा कम है, तो आप एकदम एक्यूरेट आंसर देने की कोशिश करिएगा पेपर्स में। सो यहाँ पास अपन चारों सब्जेक्ट का इजिली यहाँ पास डील कर चुके हैं कि कौन से क्या पढ़ना है। आप चाहे तो अगर इंडिविजुअली अगर किसी भी टॉपिक्स में आपको अगर चाहिए लेक्चर, चाहे SPM का हो चाहे GST हो, किसी भी टॉपिक में चाहिए तो आप इजिली कमेंट कर सकते हैं। हम आपको श्योरली उसको हफ्ते भर के अंदर हम वीडियो को अपलोड कर देंगे। आप एग्जाम नियरली आ रहे हैं, हम और स्ट्रेटेजिक वीडियो आप किस तरीके से पढ़े हम धीरे धीरे करके जरूर डालेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपको अच्छे से स्कोर करना है, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं, बोथ ग्रुप, तो आपको ग्रुप 3 में पासिंग का देखिए और ग्रुप 4 में एग्जाम्शन का देखिए, तो आपका ऑटोमेटिक एग्रीगेट बैठ जाएगा। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिए। और मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि आप अच्छे से ही पढ़ाई कीजिए। ग्रुप 3 आपका बहुत ज्यादा हार्ड है एज कम्पेयर टू ग्रुप 4। ग्रुप 4 बहुत ही ज्यादा है। ग्रुप 4 में सिर्फ और सिर्फ CFR हार्ड है, बाकी सब चीज ईजी है। तो आप ग्रुप 3 में स्ट्रेटेजिक तरीके से पढ़िए और ग्रुप 4 को स्कोरिंग तरीके से पढ़िए। सो थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल के साथ।